नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को दिला रहे सांसद पद की शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा, श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू सत्र। नीट पेपर लीक को लेकर यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा, सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठा रही सक्रिय कदम। हजारीबाग में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। मृतक के पिता और भाई समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा में हुए डबल मर्डर के भी 6 अपराधी गिरफ्तार। और टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का सामना। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज शुरू हो गया। सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह ने सांसद के तौर पर शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित सदस्यों को सांसद के रूप में शपथ दिला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी को साथ लेकर और संविधान की पवित्रता को बरकरार रखते हुए तेजी से फैसले लेना चाहती है। संसद का ये गठन भारत के सामान्य मानवीय के संकल्पों की पूर्ति का है। नए उमंग, नए उत्साह के साथ नई गति, नई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। श्रेष्ठ भारत निर्माण का, विकसित भारत 2047 तक का लक्ष्य, ये सारे सपने लेकर के, ये सारे संकल्प लेकर के आज 18वीं लोकसभा का प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि नीट यूजी परीक्षा का प्रश्न पत्र झारखंड के हजारीबाग से एक पेशेवर गिरोह द्वारा लीक किया गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि जांच के दौरान प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर हजारीबाग स्थित परीक्षा केंद्र में कई प्रकार की चूक पकड़ी गई। जांच एजेंसी ने कहा है कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह संजीव कुमार उर्फ लुटन मुखिया नामक आपराधिक गिरोह के माध्यम से बिहार पहुंचा, जहां इस गिरोह ने परीक्षा से पहले नीट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र दिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षार्थी छात्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए अनेक कदम उठा रही है। हमारा एग्जामिनेशन का क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 दिन में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया। एक तो अभी नया डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को देखने के लिए, और दूसरा एक हाई लेवल कमेटी को भी गवर्नमेंट ने फॉर्म किया और इस कमेटी में एमिनेंट एक्सपर्ट्स भी है। ऐसे एक्सपर्ट्स एक कमेटी में है और एक कमेटी का ऑब्जेक्टिव 2 है। एक एनटीए का फंक्शनिंग का रिफॉर्म करना और दूसरा है टू मेक रिकमेंडेशंस ऑन एग्जाम्स को कैसा कंडक्ट करना सेफली, सिक्योरली। और हमारा उम्मीद है कि एग्जामिनेशन सिस्टम को और एनटीए को और ज्यादा मजबूत करेंगे। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और राज्य मंत्री सतीश चंद्र दूबे आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण खनिज खंडों की नीलामी के चौथे चरण का उद्घाटन करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इसमें 2 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों को प्रमाण पत्र दिया जाना भी शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि खनिज संसाधनों की निकासी और धातु में इसे परिवर्तित करने की कुशलता बढ़ाने के लिए अनुदान के अनुमोदन पत्र स्टार्टअप्स, अनुसंधान और विकास संस्थानों को दिए जाएंगे। गिरिडीह जिले की पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले 9 महीनों में 238 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
गिरिडीह जिले की पुलिस साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने अपने 9 माह के कार्यकाल में 238 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 581 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 762 सिम कार्ड, 265 एटीएम कार्ड, पासबुक, 65 आधार कार्ड, 42 छोटी बड़ी गाड़ियां, 14,56,310 रुपए नगद जब्त किया गया है। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के ईचाक थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक के पिता ने सुपारी देकर अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर बड़े बेटे और होने वाली बहू की हत्या की साजिश रची थी और यह पूरा मामला दहेज से जुड़ा था। इधर कोडरमा जिले में पुलिस ने होटल मैनेजर और एक कर्मचारी की हत्या के मामले में एक नाबालिग सहित 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि सभी आरोपी बिहार के रहने वाले हैं और शराब पीने होटल पहुंचे थे। होटल संचालक से पैसे को लेकर विवाद में उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दुमका में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र ने सुखाड़ की स्थिति में भी अच्छी खेती के लिए धान की नई किस्म विकसित की है। सूखा रोधी नई किस्म को IR 64 DRT1 नाम दिया गया है। यह बीज पहाड़ी और पानी की कमी वाले इलाकों के लिए बेहद उपयोगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का दावा करने वाले एक संदेश को फर्जी करार दिया है। दुमका जिले में इन दिनों नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों द्वारा गांव, पंचायत, हाट और बाजार में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अभियान कल तक चलेगा। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान में स्थित बाल धनुर्धर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। बाल धनुर्धर तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र के चीफ कोच अनुपम सिंह ने बताया कि केंद्र को 9 से 14 साल तक के बच्चों को तीरंदाजी की बेसिक शिक्षा देने के उद्देश्य से चालू किया गया है। राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर कल सिमडेगा में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में हुए समारोह में कई खेल संघों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर 5A साइड हॉकी प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों वर्गों के विजयी SS क्लब की टीम को पुरस्कृत किया गया। वहीं अंडर 16 एथलेटिक्स में बालक वर्ग में 40 और बालिका वर्ग में 29 खिलाड़ियों ने भाग लिया। क्रिकेट ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से मैच सेंट लूसिया में खेला जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों को दिला रहे हैं सांसद पद की शपथ। प्रधानमंत्री ने कहा श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हुआ सत्र। नीट पेपर लीक को लेकर यूजीसी के चेयरमैन M जगदीश कुमार ने कहा सरकार छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए उठा रही सक्रिय कदम। हजारीबाग में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। मृतक के पिता और भाई समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा में हुए डबल मर्डर में भी 6 अपराधी गिरफ्तार। और T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से होगा भारत का सामना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
है।